यो गाइस नमस्कारम। तो मेरे को ना एक लौंडे का कमेंट आया था, मैंने सोचा सीधा पढ़ता हूँ। इंसान कह रहा है कि हस्त महतून के विषय पर एक वीडियो बनाइए। हस्त महतून क्या है, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सामाजिक दृष्टिकोण, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक जिस इनोसेंस से आप पूछ रहे हैं कि हस्त मैथुन क्या है, प्रोबेबली दैट डजंट रिक्वायर एन आंसर, क्योंकि हम सबको पता है। मतलब आप अपने नुन्नू के साथ काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है। लेट्स से सेक्सुअल चीज़ें आ रही हैं, राइट? लस्ट कह लो, या एक अट्रैक्शन जो होती है एट अ सर्टेन पॉइंट। काफ़ी लोग उससे ओवरवेलम हो रहे हैं, क्योंकि एक सेफ स्पेस नहीं है वो एक्सप्रेस करने का विद देयर पार्टनर्स। तो उस टाइप की चीज़ें, एक कहते हैं सेल्फ सेक्स वाली प्रक्रिया में इंसान फंस चुका है काफ़ी। तो आई थिंक काफ़ी नुआंसेस हैं इस चीज़ के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़के ही हैं काइंड ऑफ ऐसे स्ट्रगल करते हैं। इवन आई थिंक गर्ल्स ऑल्सो डू दैट, बट छुपी रहती है वो बात ना। लड़कों से पूछो जाके तो सारे आपको तीस मार खान की तरह बोलेंगे ये तो नॉर्मल है भाई, सब करते हैं, बाबा हम भी हैं, मतलब इस टाइप का एटीट्यूड। लड़कियों के पास जाओगे तो ऐसे कहेंगे, छी क्या गंदी बात है, तू ऐसा कैसे कर सकती है, ये ऐसी बातें सोच रही है। तो दोनों लेवल के पर्सपेक्टिव होते हैं, बट दोनों कह लो गिल्ट जो है ना इस चीज का, चलो एक थोड़ा ओन कर पा रहा है, एक थोड़ा दबा रहा है उस चीज को। बट कहीं ना कहीं जो रूट प्रॉब्लम है ना गिल्ट वाली, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये चीज इम्पैक्ट नहीं करती। जितना आप इस चीज को आई थिंक सप्रेस करने की कोशिश करोगे ना, उतना एक्सप्रेशन ढूंढते हैं सोसाइटी में। सो देयर इज अ रीजन, जैसे आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में सेक्स को बड़ा रिप्रेस किया जाता है। लाइक दे आर नॉट इवन ओपन कॉन्वर्सेशंस अबाउट इट, एंड ड्यू टू दैट इतने ज्यादा क्राइम्स, हीनियस क्राइम्स होते हैं। और यू कैन सी दी एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन दैट वी हैव, क्योंकि जहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है। खैर एक दो कारण ये भी होते हैं कि गरीबी और ये सब, बट वो थोड़े सोशोलॉजिकल एंगल से। बट जहाँ आप जितना दबाते हो ना, उतना रूल होते हो इस चीज़ से। तो आई थिंक एक बार थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बार बार डिफीट हो जा रहे हो ना इस चीज़ से, तो कहीं से भी ये सेल्फ एक्सप्रेशन वाली बात नहीं है। सेल्फ एक्सप्रेशन तभी हो सकता है अगर आप एक पार्टनर के साथ यू काइंड ऑफ indulging in the act of sex to nurture that bond। कितनी मैरिजेस टूटते हैं बिकॉज ऑफ दिस इनकम्पैटिबिलिटी, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अब कितने रिसर्च पेपर्स हैं बोलते हैं कि सब ठीक चल रहा है, फैमिली है, दो बच्चों के पेरेंट्स जो भी हैं सीन, और फिर बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो एक्सप्रेस होना चाहिए एक मैरिज में, या किसी भी एक रिलेशनशिप में, वो हो नहीं रहा, अपने आप को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एंड कहीं लोग दूसरे एक्सट्रीम पे जाते हैं कि पूरा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। बाबा जी ने बोला है, या कोई भी फॉर दैट मैटर, कि यार नाड़ा मतलब बस बांध के रखिए आप, खुलने ना दीजिए नीचे। अब इससे क्या होता है, वो चीज़ तनपते रहती है अपने आप ही। तो बिफोर गोइंग इनटू द एक्सट्रीम्स, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ समझना है कि अगर कहते हैं ना एक गोल या कुछ और परस्यूट्स नहीं है लाइफ में, तो यार ये चीज़ दबा के रूल करेगी। क्योंकि ये जो बॉडी है, ह्यूमंस, दे वर नॉट मेड टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म थिंकिंग या कुछ इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि ये अभी ही आए रिसेंट, आई थिंक 17th 18th सेंचुरी में, रेनेसांस वाले मूवमेंट के बाद। और जब इंडस्ट्रियल एज एकदम तेजी से बढ़ा, उससे पहले इंसान ये जंगल में ही था, तो कुछ नहीं काम होता था। बस खाना ढूंढते रहना है, प्रोक्रिएट करना है, और उस टाइप की चीज़ें थी। तो उस बैकग्राउंड से आते हैं हम। तो जिस बॉडी को 2-3 हज़ार साल या उससे भी ज़्यादा सालों की कंडीशनिंग है, वो एकदम से कहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो उसे कि इल गो ऑफ इट्स ओन नेचुरल वेज। वो तभी हो सकता है जब एक
अलग टाइप की आग जल रही हो आपके अंदर। क्योंकि कितने लोग देखते हैं आप जो दबा के हॉर्नी होते हैं शादी के बाद, लेट्स से एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, वो लस्ट से लव बन जाता है फॉर दैट पार्टनर, एंड एक ड्राइव आती है क्योंकि वो सारी ऊर्जा इन्वेस्ट हो रही है एक सिमिलर डायरेक्शन में, एक सिमिलर वेवलेंथ पे हैं चीज़ें। तो आई थिंक व्हेन यू आर सिंगल, probably this is not a good way to invest your life। अब सबकी अपनी कंपल्शंस होती हैं, बट एक कहते हो ना, जानना सबसे पहले कि यार अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी नीड्स हैं जो मेरे को इस तरफ पुश कर रही है। अ लॉट ऑफ अस हैज दिस नीड टू हैव अ पार्टनर बिकॉज वी हैवंट बीन लव्ड इन आवर चाइल्डहुड। तो वो लव बाहर से ढूंढना, एंड कहीं ना कहीं जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है वर्ल्ड में, तो वी इंडल्ज इन दिस एक्ट ऑफ कहते हो सेल्फ सेक्सुअल प्लेजर। देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट विद इट, बट प्रोबेबली इसका इम्पैक्ट देखिए, क्योंकि अगर आपने ये मैसेज मेरे को मतलब लिख के भेजा है, प्रोबेबली ऐसा तो नहीं है कि यार जब आप उस प्रक्रिया में इंडल्ज कर रहे हैं बड़ी खुशी हो रही है अंदर कि हाँ यार, एक होता है ना ब्रेन फॉग, हल्का सा गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है और उस टाइप की चीजें आ रही हैं। तो आई थिंक अ गुड वे टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस इज, सबसे पहले जानिए रोड पे यार कि क्या ऐसी नीड है जिस तरफ पुश कर रही है, एंड मे बी काम वहां करने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर आप नो फैप इस सब पे बड़ा विश्वास करते हैं, मान लो स्ट्रीक स्ट्रोक कर रहे हैं शुरू, रिलैप्स और ये सब हो रहा है, सबसे अच्छी चीज ये है कि ये इशू उतना बड़े बनने ही नहीं दीजिए अपने दिमाग में। अगर हो भी रहा है रिलैप्स, दैट्स फाइन, बट कहते हैं ना एक चीज की ठीक है, इट्स इट्स अ नॉर्मल थिंग, इग्नोर करते हुए चलिए। अगर आप नो फैप या इस सब पे भी है, डोंट काउंट योर डेज, बिकॉज ऐसे क्या होगा, वो एकदम सेंटर ऑफ द माइंड होगा कि यार आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए। इस दिन से, जिस दिन से यू आर स्टार्टिंग, बस उस दिन से इट्स इट्स नेचुरल थिंग कि बस अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। आई वोंट इवन काउंट द डेज, आई जस्ट गो ऑन विद माई लाइफ। क्योंकि जो इंसान जितना खाली होता है ना जिंदगी में, उतनी ही ज़्यादा आई थिंक कह लो दी थॉट्स टू इंडल्ज इन सच पैटर्न्स काइंड ऑफ कम। एंड जो ये एक पोटेंट एनर्जी है टू चेंज द वर्ल्ड, आई थिंक टेक्निकली अगर हम बात करें, योर सीमेन कैन काइंड ऑफ ब्रिंग अनदर लाइफ इनटू द प्लैनेट, with of course the natural help of the other partner। बट अगर मैं सिर्फ लॉन्डे के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, क्योंकि आई कैन नॉट एवर नो what is it for a girl because I haven't lived that experience। तो ये एनर्जी जो इतनी ज़्यादा पोटेंट है टू ब्रिंग न्यू लाइफ फॉर्म्स इन इन दिस प्लैनेट, डोंट यू थिंक कि अगर मैं ये एनर्जी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ इनटू माय परस्यूट्स, कुछ भी उठा लो यार, कोई भी आर्ट फॉर्म उठा लो, कोई भी हॉबी फॉर दैट मैटर जिसमें आप झोंक के अपने आप को देते हो, तो इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द वर्ल्ड। एंड जब भी आप देखते हैं ना यार कि पैटर्न्स आ रहे हैं ऐसे कि यार अब जाना है वो सीन, एक इनर ऑनेस्टी भी लाइए, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता है कि यार अब मैं ये करने वाला हूँ। तो बिफोर द फिजिकल एक्ट एक मेंटल ही बंदा एक्ट करता है पहले, मतलब यू नो ऑल दोस 10 स्टेप्स दैट कम बिफोर दैट एक्ट कि यार अब फलाना साइट खोली है, फलानी जगह गए हैं, फलाना अकाउंट है और उस टाइप की चीज़ें। तो अगर ये ट्रिगर भी कर रहा है आपको, डोंट लेट दैट ट्रिगर ओवरवेलम यू। अपने माइंड और बॉडी का गुलाम नहीं बनिए। देयर समथिंग मच डीपर दैट कैन कंट्रोल दीज टू, establish yourself in that। अब जहाँ तक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, आई थिंक आई एम नो वन टू कमेंट, बिकॉज बहुत बड़े बड़े दिग्गज, स्वामी विवेकानंद जी ने काफ़ी बोला है इस पे, और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, बट एकदम अगर हम ज़मीनी प्रैक्टिकल इंसान के हिसाब से समझते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से आई थिंक हस्त मैथुन कोई पाप नहीं है, बट एक एनर्जी लीक कह लो है। तो जो शक्ति आपको काइंड ऑफ क्रिएटिव बना रही है, आप उसे ही काइंड ऑफ रिलीज कर देते हो बिना सोचे, बिना थॉट दिए कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ।
तो आई थिंक फ्रॉम अ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, बिफोर मॉरली पुलिसिंग द एक्शन कि यार ये सही है ये गलत है, वो जाते हैं डूअर पे कि यार कौन कर रहा है। एंड आई थिंक कोर मैसेज यही होगा कि यार उस चीज को समझिए एंड फिर ट्रांसफॉर्म करिए। आई थिंक ये तो आपको इस वीडियो से मैसेज मिल ही गया होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जितना दबाएंगे उतना ही फैलेगा, और जितना ज्यादा इंडल्ज होंगे इसमें उतना ज्यादा यूल गेट इंटैंगल्ड विद इट। तो कई बार होता नहीं, आई थिंक थोड़ा अगर एक फेमिनाइन वाले पर्सपेक्टिव से देखें, लेट्स से इन रिलेशनशिप्स, sometimes you see that females in general uh, throw a lot of tantrum so that they can be heard, their needs can be looked at. So sometimes a lot of males, people just let them be, kind of बस रहते हैं, बट ना कुछ बोलते हैं, ना इंडल्ज करते हैं उनके साथ, ना कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, बस वो वहां होते हैं। सो आई थिंक अ सिमिलर पर्सपेक्टिव कैन बी अप्लाइड टू दिस व्हेन एवर दिख रहा है यार कि अब काफी ऊर्जा आ रही है, इस टाइप की चीजें हो रही हैं। डोंट लीक दैट एनर्जी, ट्रांसफॉर्म इट इनटू समथिंग एल्स। अपने मन में ना लस्ट ये जो है, इसको लव में बदलना बहुत जरूरी है। इट कुड नॉट बी लव टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन बट लव टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक आर्ट, मे बी लव टूवर्ड्स, कितना एक्टिविस्ट होते दे फाइंड देयर लव थ्रू दैट एक्टिविटी कि यार इन राइट्स के लिए लड़ना और उस टाइप की चीजें। सबका अपना एक वियर्ड सा इंक्लिनेशन और टेस्ट होता है लाइफ में, तो उस टाइप उस तरफ चाहिए। एंड अगर कोई आप पे गिल्ट भर रहा है ना कि सही है गलत है, प्रोबेबली जस्ट सुनिए, हाथ जोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक इंसान की बैटल्स अलग है। बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि यार अगर आप अपने नूनू से ही हार जा रहे हैं, तब तो बड़ी बैटल्स लड़ना भूल जाइए, क्योंकि जो इंसान अपने बेसल एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट को ही नहीं ओवरकम कर पा रहा, वो कहाँ दुनिया के ईवल से लड़ेगा। दुनिया की ईवल से भी छोड़ दो, अपने और कितनी ईवल्स हैं, लेजीनेस और उस टाइप की चीजें, शरीर को तोड़ना ताकि वो कुछ अच्छा बने, वो सब तो फिर 100 200 लेवल की हार्डनेस है गेम में, अगर जीरो से चल रहे हैं। तो इस एनर्जी को अपने ऊपर रूल ना होने दीजिए, इस एनर्जी को यूज करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करिए। जो भी आपके अंदर की गिल्ट है, लोनलीनेस है, फियर है, या कुछ भी है जिसकी वजह से आप चाहते हो, एक्सपेक्टेशन है कि यार फलानी लड़की है, अभी बात करना शुरू किया है, कुछ हो जाएगा, फ्यूचर इमेजिनेशंस में, उस मतलब उस पैटर्न्स में भी लोग डू अ लॉट ऑफ रिलैप्स, राइट। तो फैक्ट्स में जिए, डोंट वेस्ट योर एनर्जी लाइक दिस थ्रू द एक्ट ऑफ सेल्फ सेक्स। इफ कहते हैं ना, एक रूल है कि if you are doing it with a physical partner, then that makes sense because it nurtures the relationship, but उससे पहले just ignore it, let it be. uh, don't overindulge, don't indulge a lot in it, क्योंकि फिर वो एक पैटर्न में फंसते रहेंगे स्पाइरल की तरह। बस कुछ चीज आ रही है, चल रही है साइड में, आप एक ऑब्जर्वर की तरह खड़े हैं, क्योंकि आई थिंक a lot of people who have done great things in life, I think this was the first step, क्योंकि ये भी एक टेस्ट है आई थिंक नेचर की वजह से ना, कि जितना आप नेचर की को टेंडेंसीज बीट कर पाते हैं, उतना यू बिकम मोर ऑफ अ रिफाइंड ह्यूमन, उतनी डेप्थ आती है कैरेक्टर में। तो आई थिंक ये थी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा इस पर्सपेक्टिव के अराउंड। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगती है। आई थिंक मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा इसके अराउंड, बट अंटिल देन दिस इज देबशीश पित्रा।